नमस्कार मेरे प्रिय मिथुन राशि वाले मित्रों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण विषय यानी कि धन, व्यवसाय, फाइनेंस प्लानिंग वगैरह वर्ष 2015 के लिए। साल की शुरुआत में बृहस्पति ग्रह आपके धन के घर में ही विराजमान है और वो भी उच्च के होके। तो इसको समझिए कि भगवान ने आपको एक न्योता भेजा है या प्रसाद भेजा है कि आप जितना धन कमा सकते हैं अपने पोटेंशियल के अनुसार उतना धन, कम से कम उतना धन तो कमाने की कोशिश करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपने पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक मेहनत करी है और आपकी ईमानदारी और मेहनत का अब ये आपको फल मिल रहा है। तो बृहस्पति ग्रह जो कि प्रचुरता के प्रतीक हैं का शुक्रिया करते हुए आप जुट जाएं और अच्छा सुंदर सुंदर निवेश करें। एक और बड़ी अच्छी बात यह है कि इस वर्ष के शुरू में और यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल में दो ग्रह जो कि एनर्जी से यानी कि ऊर्जा से भरे हुए हैं वो आपके 10वें घर जो कि आपका करियर का घर है उसमें विराजमान रहेंगे। और ये दो ग्रह हैं सूर्य और मंगल। अब आते हैं हम साल के मध्य के बाद यानी कि जुलाई 2015 के बाद, जब बृहस्पति ग्रह अपनी राशि बदलेंगे और कर्क से निकल के सिंह में जाएंगे। इस वक्त बृहस्पति जी आपके तीसरे घर में विराजमान होंगे और शनि ग्रह तो पूरे साल आपके छठे ग्रह में विराजमान होंगे ही। अब इस समय में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चेतावनी देना चाहता हूं। जो लोग आपसे कुछ ईर्ष्या करते हैं या कुछ उस किस्म की सोच रखते हैं और आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो कुछ गलत कदम उठाएंगे, इसलिए सावधान रहें। जो भी आपका व्यवसाय है, चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे आप अपना बिजनेस करते हैं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बड़े ही ध्यान से हर कागज पे साइन करें। और अगर आप कोई ऑर्डर या फरमान निकालने वाले हैं तो 10 बार सोच के उसका ऊंच नीच को परख के ही आप दस्तखत करिएगा। जो व्यवसायी हैं उनको एक प्लान भी तैयार करके रखनी होगी, जिसको कि ऑल्टरनेटिव प्लान बोलते हैं। मान लीजिए आपकी अभी कोई स्ट्रेटेजी है बिजनेस चलाने की या किसी अपने सामान को बेचने की और वो अच्छे नतीजे नहीं दे रही है, तो फटाफट आप प्लान बी को इस्तेमाल में ले आए। पर इन सब से डरने की जरूरत नहीं है। इसकी एक अच्छाई भी मैं देख रहा हूं और वो ये मैं देख रहा हूं कि शनि महाराज आपको जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आप और अधिक स्मार्ट और अधिक बुद्धिमान और अधिक एक्सपीरियंस्ड होके निकलेंगे। अब इस समय में आप क्या करें? इन 3-4 महीनों के समय में आपको चाहिए कि जो आपको एक ब्लेसिंग मिली हुई है, एक आप अच्छी कम्युनिकेशन की, अच्छी बोलचाल के आप मालिक हैं, उसको आप इस्तेमाल करें। तो जो आपके मित्रगण होंगे या जो आपके सहयोगी होंगे वो सही समय पे आप आके आपकी सही मदद करेंगे। तो ये समय जल्दी से और आराम से निकल जाएगा। एक और अच्छी खबर यह है कि आने वाले महीने जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हैं, वो पहले से बहुत बेहतर होंगे। तो ये था मेरा एक महत्वपूर्ण पूर्वानुमान वर्ष 2015 के लिए। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखलाना चाहते हैं, हमसे परामर्श करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। निम्नलिखित नंबरों पे हमें संपर्क करें, हमें ईमेल करें और हमारी दोनों वेबसाइट्स भी देखें। इसके साथ ही आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाले नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब मैं आपके लिए आने वाले वर्ष 2015 की शुभकामनाएं आपको देता हूं।